हेलो दोस्तों। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है जॉनी एंड एंशियन कंप्यूटर। प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो गाइस, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को क्लियर करना है। तो इस प्रॉब्लम में एक कहानी बताया गया है जो कि हमें नहीं समझना है, हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। मुझे दो इंटीजर इस प्रॉब्लम में दे रखा है, ए एंड बी। और मुझे क्या करना है, मुझे ए को कन्वर्ट करना है बी में। और कन्वर्जन में जो मिनिमम ऑपरेशन लगेगा वो मुझे प्रिंट करना है। तो ऑपरेशन क्या है? तो ऑपरेशन ये है कि हम ए को कन्वर्ट कर सकते हैं ए इंटू टू में, ए को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ए इंटू फोर में, ए को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ए इंटू एट में। यानी कि हम ए में टू का मल्टीप्लीकेशन, फोर का मल्टीप्लीकेशन या फिर एट का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड सिमिलरली हम डिवीजन वाला भी ऑपरेशन कर सकते हैं ए बाई टू। अब देखो, ए बाई टू हम तभी कर पाएंगे जब ए मॉडुलो टू क्या हो, जीरो हो, यानी कि ए डिविजिबल अगर होगा टू से तभी हम डिवाइड वाला ऑपरेशन करेंगे। एंड सो ऑन, इसी की तरह क्या होगा, ए डिवाइड फोर भी हम कर सकते हैं, लेकिन वही कंडीशन कि ए डिविजिबल होना चाहिए फोर से। ठीक है। एंड साथ ही साथ जो हमारा लास्ट ऑपरेशन है वो है ए डिवाइड बाई एट। और ये कब होगा? जब ए डिविजिबल होगा एट से। तो प्रॉब्लम में सिंपल मुझे दो इंटीजर ए एंड बी दे रखा है और मुझे ए को कन्वर्ट करना है बी में। और जो मेरे पास ऑपरेशंस है वो ये छह ऑपरेशन है। या तो हम 248 से मल्टीप्लाई कर लें या फिर 248 से हम डिवीजन कर लें। डिवीजन में क्राइटेरिया ये है कि डिविजिबल होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे डिवीजन। ठीक है, वरना हम नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, यही है हमारा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। ठीक है। तो इसमें हम एग्जाम्पल नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो काइंड ऑफ हमारा लॉजिक ही हो जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम डायरेक्ट लॉजिक पे आ जाते हैं। ठीक है। तो देखो, हमें क्या करना है, हमें ए को कन्वर्ट करना है बी में। और मेरे पास ऑपरेशन क्या है? तो ऑपरेशन है कि हम ए में टू का, फोर का, एट का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर हम ए में टू का, फोर का, एट का डिवीजन कर सकते हैं। यही मेरा ऑपरेशन है। ठीक है। अब जरा एक चीज समझना, अगर मुझे फोर को सिक्सटीन में कन्वर्ट करना हो या सिक्सटीन को फोर में कन्वर्ट करना हो तो दोनों ही में सेम ही ऑपरेशन लगेगा। कैसे? देखो, फोर को अगर सिक्सटीन में करना हो तो हम क्या करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन यूज कर लेंगे, तो एक ऑपरेशन लगेगा। और अगर सिक्सटीन को अगर फोर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, फोर से डिवीजन वाला ऑपरेशन यूज कर लेंगे, तो यहां भी एक ऑपरेशन लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए छोटा हो बी से या ए बड़ा हो बी से, ठीक है, तो मुझे कहीं या फिर ये कह लो कि ए से या तो हम बी बनाए या फिर बी से हम ए बनाए, दोनों बात सेम है। क्यों? क्योंकि जो मेरा ऑपरेशन है वो सिमेट्रिक है। जो मल्टीप्लीकेशन में मुझे ऑप्शंस मिला है 248 का, वो सेम ऑप्शन मुझे डिवीजन में मिला है। ठीक है। तो यानी कि ये ऑपरेशन सिमेट्री है। ठीक है। और या तो मैं ए से जाऊं बी की तरफ या मैं बी से ए की तरफ जाऊं, दोनों में मेरा सेम ऑपरेशन लगेगा। ठीक है। तो ये चीज अगर हम समझ गए तो हमारा कोड जो है बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हें केसेस बनाना पड़ता। तो देखो, मैं क्या करूंगा, अगर कभी भी अगर ए ग्रेटर होगा बी से तो मैं स्वैप कर दूंगा ए को बी से। ठीक है, स्वैप कर दूंगा मैं ए को बी से। तो मैं बेसिकली ये मेंटेन कर रहा हूं कि ए हमेशा क्या हो, छोटा हो बी से। ठीक है, या कह लो ए हमेशा छोटा हो बी से। हम ये मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो जब भी ए ग्रेटर देन होगा बी के तो हम स्वैप कर लेंगे, ताकि मेरा ए में हमेशा क्या रहे, ए हमेशा मेरा छोटा बना रहे। अब ए छोटा बना रहने से क्या फायदा होगा? तो देखो, अब ए मेरा छोटा है बी से, तो मुझे ए को बी बनाना है। ठीक है। तो अगर मुझे ए को बी बनाना है तो मुझे कौन सा ऑपरेशन यूज करना होगा, मल्टीप्लीकेशन वाला। या तो हम टू से मल्टीप्लाई करें या फोर से मल्टीप्लाई करें या एट से मल्टीप्लाई करें। ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि ए छोटा है बी से। तो डिवीजन वाला अगर ऑपरेशन हम यूज करेंगे तो ए तो और कम होता चला जाएगा, तो हम बी तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये ऑब्वियस है कि अगर ए छोटा है बी से तो मुझे मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें मुझे समझ में आ रही हैं। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं एक वाइल लूप लगा दूंगा। ठीक है, मैं एक वाइल लूप लगा दूंगा। इसे मैं कलर चेंज कर लेता हूं। और वाइल लूप में मेरा कंडीशन रहेगा, जब तक ए लेस देन इक्वल टू बी है तब तक के लिए ये वाइल लूप चलेगा। ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, ए में या तो टू का मल्टीप्लीकेशन या फोर का मल्टीप्लीकेशन या एट का मल्टीप्लीकेशन करके चेक करना है। तो सबसे पहले हम किस वाले को चेक करेंगे? तो सबसे पहले हम एट से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉब्लम में कहा है मिनिमम ऑपरेशन प्रिंट करने के लिए। तो अगर मिनिमम ऑपरेशन प्रिंट करना है तो मुझे सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि ए जो है जल्दी बी की तरफ पहुंचे। ठीक है, क्योंकि एट जो है सबसे बड़ा नंबर है, तो ए को अगर हम एट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ज्यादा चांसेस है कि ये जल्दी बी की तरफ पहुंचेगा एज कंपेयर टू टू से मल्टीप्लाई करना और फोर से मल्टीप्लाई करने की तुलना में।
ठीक है। तो अगर मिनिमम ऑपरेशन चाहिए तो हम ए को बड़े नंबर से कोशिश करेंगे पहले मल्टीप्लाई करने का, अगर पॉसिबल होगा तो। ठीक है। फिर हम 8 से चेक कर लेंगे, अगर 8 से नहीं पॉसिबल हुआ तो हम 4 को चेक करेंगे, और अगर 4 से भी नहीं पॉसिबल हुआ तो हम 2 के साथ जाएंगे। तो ये मेरा ऑर्डर रहेगा चेक करने का, क्योंकि मुझे मिनिमम ऑपरेशन चाहिए। और गाइस प्रॉब्लम में ये भी कह रखा है कि अगर तुम एट द एंड ए को बी के बराबर अगर नहीं बना पाए तो तुम्हें -1 प्रिंट कर देना है। ए अगर बी होगा तो ए अगर बी अगर नहीं हो पाया, ए और बी बराबर, तो तुम्हें -1 प्रिंट करना है। तो देखो हम सिंपल क्या करेंगे, हम ये लूप लगा देंगे, जब तक ए लेस देन इक्वल टू बी है तब तक हम चलेंगे। और इसमें हम सबसे पहले क्या कंडीशन लगाएंगे, 8 से डिविजिबिलिटी का हम सॉरी मल्टीप्लीकेशन का हम चेक करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो देखो 8 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम a इंटू 8 करेंगे। तो हमें ये इंश्योर करना है कि a इंटू 8 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू b हो, तभी हम ये ऑपरेशन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर b से ज्यादा हो जाएगा तो फिर मेरा ऑपरेशन लगाने का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि हम b से बढ़ जा रहे हैं, मुझे तो b तक ही रहना है ना, a को b के बराबर ही बनाना है, तो b से ज्यादा जाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ जब भी ऑपरेशन लगाएंगे तो हम ये चेक करेंगे क्या a इंटू 8 लेस देन इक्वल टू है b के। अगर लेस देन इक्वल टू है b के तो हम a में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 8 का, और जो मेरा ऑपरेशन है उसको 1 से हम बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहां हमने एक ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है। तो ये वाइल लूप के अंदर सबसे पहला इफ कंडीशन हमारा ये रहेगा। फिर हम एल्स इफ लगाएंगे, और एल्स इफ में हम क्या करेंगे, अगर 8 से नहीं पॉसिबल हुआ तो हम 4 से चेक करेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए। तो हमें सबसे पहले 8 जो कि सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 2, इनके साथ मल्टीप्लाई कर करके देखना है। अब हम चेक करेंगे क्या a इंटू 4 लेस देन इक्वल टू b है। अगर ऐसा है तो a को मल्टीप्लाई कर लो 4 से, और ऑपरेशन को तुम इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है। और फिर हम एल्स इफ एक और कंडीशन लगाएंगे। ठीक है। कि क्या a इंटू 2 लेस देन इक्वल टू है b के। अगर ऐसा है तो इसको फिर देख लो। ठीक है। a इंटू इक्वल टू 2 कर लो और ऑपरेशन को तुम इंक्रीमेंट कर दो, है ना। तो ये हमारा एल्स इफ हो गया। और अगर मान लो ये तीनों में से कुछ भी अगर नहीं हिट किया, तो एल्स में हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑपरेशन नहीं है लगाने को। तो हम कोई ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, हम इस लूप से ही बाहर आ जाएंगे। ठीक है। और लूप से बाहर आने के बाद हम मुझे जस्ट चेक करना है कि क्या मेरा ए और बी एट द एंड बराबर हुआ। अगर बराबर होता है तो मुझे जो मेरा ऑपरेशन है उसे सी आउट कर देना है, प्रिंट कर देना है। और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो एल्स में, ठीक है, एल्स में मुझे प्रिंट करना है -1। ठीक है, -1 मुझे प्रिंट कर देना है। ठीक है। तो यही है गाइस मेरा पूरा का पूरा हमारा लॉजिक। ठीक है। एक बार और मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो हमने ये नॉर्मल सा चीज देखा कि या तो तुम ए से बी की तरफ जाओ या बी से ए की तरफ जाओ, तुम्हारा ऑपरेशन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन मेरा सिमेट्रिक है। ए से जब तुम बी की तरफ जाओगे तो तुम मल्टीप्लाई करोगे अगर ए छोटा है तो, और अगर बी से ए की तरफ आ रहे हो, अगर बी बड़ा है ए से, तो तुम डिवाइड करोगे। और ऑपरेशन सिमेट्रिक है, 248 से तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और 248 से डिवाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ एग्जाम्पल भी मैंने तुम्हें दिखाया कि या अगर तुम 4 से 16 जा रहे हो तो भी एक ऑपरेशन लग रहा है, और अगर 16 से 4 आ रहे हो जो कि मैंने यहाँ दिखाया, इसमें भी एक ही ऑपरेशन लग रहा है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहले वाले में हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दूसरे वाले में 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके बेसिस में हमने क्या किया, हमने जस्ट चेक किया कि अगर मेरा ए ग्रेटर होता है बी से तो स्वैप कर लो ए और बी को। हम चाहते हैं हमेशा कि ए हमारा छोटा रहे बी से, तो इस कारण हमने यहाँ स्वैप कर दिया। अब ए अगर छोटा है बी से तो मुझे क्या करना है, मुझे एट द एंड ए को बी के बराबर बनाना है। तो बराबर बनाने के लिए मुझे मिनिमम ऑपरेशन चाहिए। ठीक है। तो ए अगर छोटा है बी से और मुझे ए को बी के बराबर बनाना है, तो ऑब्वियस है कि मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन यूज करना होगा, क्योंकि डिवीजन वाला करेंगे तब तो ए और छोटा होते चला जाएगा, तो उसमें फायदा नहीं है। यानी मुझे मल्टीप्लीकेशन वाले ऑपरेशन के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट एक लूप लगा दिया, ए जब तक लेस देन इक्वल टू बी है तब तक ऑपरेशन लगाओ। क्या ऑपरेशन लगाना है? तो नॉर्मल सा चीज, पहले सबसे पहले चेक करो 8 के साथ। क्यों 8 के साथ? क्योंकि मुझे मिनिमम ऑपरेशन चाहिए, तो हम ए को कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनाना, ताकि वो जल्दी बी की तरफ पहुंच जाए। ठीक है। तो हम सबसे बड़े से चालू करेंगे। अब मुझे ये भी चेक करना है कि बी से ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर बी से ज्यादा होगा तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे कहाँ रुकना है, मुझे बी तक ही तो रुकना है। ठीक है। तो इसी कारण हम चेक करेंगे क्या a इंटू 8 लेस देन इक्वल टू बी है। अगर ऐसा है तो a को मल्टीप्लाई कर लो 8 से और ऑपरेशन को बढ़ा लो, क्योंकि एक ऑपरेशन लग गया यहाँ पर। और अगर 8 के साथ काम नहीं बना तो 4 से चेक करो, और अगर 4 के साथ काम नहीं बना तो 2 से चेक करो। और अगर तीनों में किसी के साथ काम नहीं बना, इसका मतलब यह है कि आइदर a b के बराबर हो गया होगा। ठीक है। ठीक है, आइदर ए बी के बराबर हो गया होगा या ए कभी बी के बराबर होगा ही नहीं। तो एल्स वाले केस में हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है या तो ए बी के बराबर हुआ होगा या ए बी के बराबर कभी होगा ही नहीं। ठीक है, ए बी के बराबर कभी होगा ही नहीं, तो एल्स केस में हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है। और लास्ट में हम वही चीज चेक कर रहे हैं, अगर ए बी के बराबर है तो ऑपरेशन को प्रिंट कर दो, और अगर नहीं है तो -1 प्रिंट कर दो।
तो गाइज अब ये जो मैंने तुम्हें यहाँ बताया है यही सेम चीज़ मैं अभी कोड करूंगा, ठीक है। तो अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर खुद से भी एक बार कोड करके देख सकते हो, सबमिट करके देख सकते हो प्रॉब्लम को, ठीक है। तो आओ चलते हैं VS कोड की तरफ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें दो इंटीजर a और b को इनपुट के तौर पे लेना है, ठीक है। तो इंट a b, और ये हमने सीन कर लिया a और b को, ठीक है। तो a b हमारा आ गया। अब जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कभी भी a अगर ग्रेटर होता है b से, ठीक है, a अगर b से अगर बड़ा हो जाता है तो मुझे क्या करना है, मुझे स्वैप करना है a और b को, ठीक है। तो हम नॉर्मल a और b को स्वैप कर देंगे, ठीक है। एक बार स्वैपिंग का काम हो गया तो हम एक ऑपरेशन नाम का वेरिएबल रख लेंगे जो कि काउंट करेगा कितना ऑपरेशन लग रहा है, और हम वाइल लूप लगा देंगे अपना। जब तक a लेस देन इक्वल टू b है तब तक हमारा ये लूप रन करेगा। और हमें चेक करना है क्या, सबसे पहले हमें 8 के साथ चेक करना है कि अगर हम a को 8 से अगर मल्टीप्लाई करें और अगर वैल्यू लेस देन इक्वल टू b होता है, यानी कि ये पॉसिबल है करना, ठीक है, क्योंकि मुझे b तक ही रहना है, b से ज़्यादा नहीं बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड b के बराबर ही बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, a को 8 से मल्टीप्लाई कर लूंगा और ऑपरेशन को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये इफ वाला केस हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, एल्स इफ में हम 4 के साथ चेक करेंगे। अगर इफ वाले में अगर नहीं हिट किया मेरा कंडीशन, तो मैं 4 के साथ फिर चेक करूंगा कि अगर a इंटू 4 लेस देन इक्वल टू होता है b के, तो मैं क्या करूंगा, a में मल्टीप्लाई कर लूंगा 4 का, ठीक है। a में मैं 4 का मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा और ऑपरेशन को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। एकदम जो है ना वाइल जैसा कर रहा है। 4 के साथ भी अगर काम नहीं बना तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ चेक करेंगे। a इंटू 2 अगर लेस देन इक्वल टू होता है b के, तो हम क्या करेंगे, a में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है, और ऑपरेशन को इंक्रीमेंट कर देंगे। और अगर इन तीनों में से कोई भी केस अगर नहीं हिट किया तो मुझे इस वाइल लूप से बाहर आ जाना है, ब्रेक कर देना है। और अब मुझे चेक करना है कि क्या लास्ट में a b के बराबर हुआ। अगर हुआ तो जो ऑपरेशन है वो प्रिंट कर दो, ठीक है, जो ऑपरेशन है वो प्रिंट कर दो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है, मुझे सी आउट करना है -1, ठीक है, सी आउट करना है -1, यानी कि पॉसिबल नहीं है। अब एक बार रन कर लेते हैं हम इस चीज को। तो ये देख सकते हो गाइस, गिवन टेस्ट केस पास कर गया है। तो एक बार हम सबमिट भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई हिडन टेस्ट केस पे फेल ना करे, ये हमें पता चल जाए। तो इसे हमने यहाँ कोड को हमने 2 बार पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमने एक बार यहाँ पेस्ट किया और इसे सबमिट में लगा दिया है हमने, ठीक है। और ये एक्सेप्ट हो गया गाइस, ठीक है, तुम देख सकते हो, जॉनी एंड एंशिएंट कंप्यूटर्स एक्सेप्टेड, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम का कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर इन केस तुम्हारा कुछ भी डाउट रह जाए तो तुम डेफिनेटली कमेंट करो, ठीक है, अपने डाउट को क्लियर करो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू गाइस।